बजट में बाज़ार को रिलीफ मिला है। 10 रुपये से भी कम कीमत का शेयर और टाइम फ्रेम, इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम बहुत लिमिटेड, शॉर्ट टर्म, मुख्तसर तरीन, लेकिन रिटर्न यानी कि मुनाफे का टारगेट बहुत बड़ा है। बजट रिलेटेड अनसर्टनिटी 7 दिन लगातार मनफी रहने के बाद बाज़ार आज पांव पर खड़ा हुआ। 208 पॉइंट्स का इजाफा। वॉल्यूम्स बहुत कम देखे गए, साइडलाइन रहे बाज़ार में। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स साइडलाइन रहकर उन्होंने अपना वक्त गुजारा आज का। और 7 दिन के वक्फे के बाद दो चीज़ों ने अपना रोल प्ले किया। नंबर 1, सपोर्ट लेवल, जो कि सपोर्ट लेवल 71,787 पॉइंट्स का था, वो बहुत करीब था। और नंबर 2, ओवरसोल्ड कंडीशन थी बाज़ार की। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो कि इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं वो ओवरसोल्ड थे, जिस तरह से पीपीएल, एंग्रो, ओजीडीसी, मारी पेट्रोलियम, पीएसओ और इसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे स्टॉक्स जिन्होंने थोड़ा सा रिवाइवल दिया। वॉल्यूम कम थे। बाज़ार अब इंतज़ार करेगा आज जो कि बजट पेश किया जाएगा, तो क्या रिलीफ क्या रहा बाज़ार का। कल हम जो मार्केट बिहेवियर देखेंगे वो एक किस्म का अक्रॉस द बोर्ड इमोशनल बिहेवियर देखेंगे। बाज़ार का सिंगल डायरेक्शन होगी, लेकिन उस सिंगल डायरेक्शन से बाज़ार उससे अगले दिन बिल्कुल निकल जाएगा। ये वो टोटल इफ़ेक्ट है जो कि बजट का हम देखेंगे कल। इससे बाद तकरीबन 9 ट्रेडिंग सेशंस अभी बाकी हैं जून के। अगले हफ्ते चूँकि आपको मालूम है ईद उल ज़ुहा है और छुट्टियां रहेंगी, 3 छुट्टियां रहेंगी, बाज़ार बंद रहेगा। 9 दिन की ट्रेडिंग रहा जहाँ पर होगी, रिडम्पशन होगी। रिडम्पशन के बाद जो फोकस है, अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आफ्टर द बजट, वो बजट अनाउंसमेंट के बाद रिडम्पशन है, उस हवाले से हम सेलिंग देखेंगे। और ये जो उछाल है बाज़ार का, ये एक टेम्परेरी उछाल हो सकता है। क्लियर करेगा बजट। नंबर 1, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज है उसकी स्टेज को सेट करेगा। वो कब होगा वो एक दूसरा पहलू है। कितना वक्त लेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट IMF के साथ एग्रीमेंट को पहुंचने में, वो एक दूसरा फैक्टर है। लेकिन नंबर 3 जो मामला रहेगा स्टॉक मार्केट को, वो रिज़ल्ट सीज़न जैसे ही जून एंड होगा तो हम उस रिलेटेड स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी देखेंगे शुरू होते हुए। बहुत सारे स्टॉक्स जो कि रेगुलर डिविडेंड पेइंग है। टॉप ऑफ द लिस्ट बैंक्स का ये क्वार्टर भी एक काइंड ऑफ बम्पर क्वार्टर रहेगा। और जो उनकी रोश रही है पिछले 1.5 साल से बम्पर पे आउट की, जैसे कि UBL, MCB बैंक, मीज़ान बैंक, बैंक अल हबीब वगैरह वगैरह, वो एक्टिविटी हमें शुरू देखने को मिलेगी। तो ये एक किस्म की लिमिटेड अप्रोच रहेगी टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, टुवर्ड्स इंडिविजुअल स्टॉक्स। तो सिलेक्टिव किस्म की परफॉर्मेंस हम तो को करेंगे आफ्टर द बजट में जो भी चीज़ें जो चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, बजट का जो टोटल आउटले है वो 18.5 ट्रिलियन रुपए का एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 28% का इजाफा है। कलेक्शन टारगेट की अगर हम बात करें तो 12 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद का रख रही है पाकिस्तान की गवर्नमेंट। और इस कनेक्शन में जिस तरह से हम पिछले दिनों में जो इन सर्कुलेशन थी न्यूज़, रूमर्स के अक्रॉस द बोर्ड जो एग्जेम्पशंस हैं वो ख़त्म हो रही हैं। और कुल एग्जेम्पशंस जो हासिल हैं इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे सेक्टर्स को, इंडिविजुअल्स को, वो अगर ख़त्म हो तो कम से कम 4,000 रुपया पाकिस्तान का बढ़ जाएगा बजट आउटले में। लेकिन सिर्फ बजट आउटले हमें इंडिकेट कर रहा है कि 2,000 अरब रुपया पिछले साल की निस्बत इस साल बजट आउटले ज़्यादा है। तो मोस्ट ऑफ द एग्जेम्पशंस स्टिल इंटैक्ट रहने की तवक्कुआत हैं। इस आउटले से हमें ये इंडिकेट हो रहा है।
गोइंग फारवर्ड आफ्टर द बजट, जो जहां पर हमने स्ट्रेटजी की बात की, अपसाइड जो 100x का रुझान है, जो टारगेट रह सकता है 75,200, 75,500 पॉइंट्स की सतह की। आज की क्लोजिंग 72,700 और 97 पॉइंट्स की थी। बड़ा एक जंप है और ये एक एक्सपेक्टेड है कि शॉर्ट टर्म जंप है। प्रॉफिट्स को बुक करना इस टाइम पीरियड में एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है। लिमिटेड टाइम फ्रेम को अडॉप्ट करना, फ्लेक्सिबल रूल्स के साथ ये एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है इस पीरियड के लिए। लेकिन जो मेजर बुल ट्रेंड या जिसकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो हम तवक्को करेंगे आफ्टर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्रीमेंट के बाद। कुछ बड़ा बाज़ार में हो सकता है। बजट पाकिस्तान का जो है वो आज प्रेजेंट किया जाएगा और बाज़ार आलमोस्ट 80 से 85% जो अनसर्टनिटी है, जो इफ़ेक्ट होना है, जो कड़वी और पेनफुल जो गोली है बजट की, बाज़ार उसको जज़ब कर चुका है। सिर्फ 15 या मैक्सिमम 20% का इफ़ेक्ट हमें ज़रूर बाज़ार में देखने को मिलेगा। और जो शेयर्स, जो सेक्टर्स स्पेशली इस बजट में इस टैक्स की रद्दोबदल के नतीजे में इफ़ेक्ट होंगे, चाहे वो नेगेटिव इफ़ेक्ट हों, उसका इफ़ेक्ट उन स्टॉक्स पर, उन सेक्टर्स पर मैक्सिमम 1-2 से 3 रोज़ तक हम देख सकते हैं। तो बहुत बड़ा जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है आफ्टर द बजट वो अब बाज़ार में नहीं रहा। आलमोस्ट अगर हम यहाँ पर जहाँ पर शेयर्स हैं आज के दिन के लिए मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के, उनको देखें, एनालाइज करें, तो तकरीबन 65 से 70% का इफ़ेक्ट वो स्टॉक्स ऑलरेडी उन अफवाहों पर जो कि गर्दिश में थी ले चुके हैं। तो लीस्ट एक्सपेक्ट नेगेटिविटी के बाज़ार में मज़ीद कोई बहुत बड़ा मंदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक टाइट रेंज और सिलेक्टिव काइंड ऑफ स्ट्रेटजी एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है गोइंग फॉरवर्ड। कल चूँकि पोस्ट बजट पहला सेशन होगा और एक किस्म का इमोशनल बिहेवियर बाज़ार में उसका तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं। 10 रुपये से कम कीमत का शेयर, लेकिन शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम, बहुत मुख्तसर टाइम के लिए प्रॉफिट का मार्जिन बहुत बड़ा हो, ये हमसे पूछा सिकंदर साहब ने। लेकिन दोस्तों ये जिस किस्म की स्ट्रेटजी हम तवक्को कर रहे हैं पोस्ट बजट के सिनेरियो में बाज़ार में डिपेंड करता है और जो डिमांड कर रहा है बेसिकली बाज़ार का बिहेवियर, वो ये डिमांड कर रहा है कि सिलेक्टिव और टारगेट बेस्ड जो ट्रेडिंग है वो एक बेहतर स्ट्रेटजी रह सकती है आफ्टर द बजट। वॉल्यूम्स में आज तकरीबन गिरावट हुई, 35 करोड़ शेयर्स का टोटल काम हुआ बाज़ार में, कल के 45 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 43% ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मार्केट पार्टिसिपेशन आज गिर गई, जिसकी वैल्यू में भी कमी हुई, 14.1 अरब रुपए की रही। कुल आज 433 स्टॉक्स में ट्रेड हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स हैं दूसरी तरफ वो भी बहुत कम हुए। 1,85,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रहीं, जहां पर कल 431 स्टॉक्स में ट्रेड था और वहां पर 2,09,000 से ज़ायद की टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स देखी गई थी। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं कल आपसे फिर नई खबरों, नए एनालिसिस और नए एक किस्म के शेयर्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।